बोल दिया सेंट्रल ही है यार। अब जहाँ मर्जी पूरे को ही रहना, जहाँ ही रहना। साउंड प्रूफ करने के लिए इसको बंद कर। चेक करो कैसे होना यार ये। जय गुरु जी। जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। आप सब संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी फेसबुक लाइव आने की। ये एक अरमान था मेरा कि मैं कभी फेसबुक लाइव आऊँ और संगत के साथ जुड़ूँ। और गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ये मौका दिया। ये गुरु जी ही कर सकते हैं हमारी विशेष पूरी, और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी बस गुरु जी हैं जिनका हम सिर्फ शुक्राना करते चलें और वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। इनकी बहुत कृपा है हम पे, बहुत कृपा है। शुक्राने गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। आज ये जो सेवा गुरु जी ने मुझे बख्शी है उसके लिए भी गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज पहली बार मैं ये सत्संग लाइव करने जा रही हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप भी मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिए, और गुरु जी आप भी मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिए अगर मेरे से कोई भी भूल हो। मैं अपना सत्संग अपनी जर्नी के साथ ही शुरू करूँगी, जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई वहीं से। गुरु जी के साथ जर्नी शुरू होती है एक छोटे से स्वरूप के साथ जो मैं गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगा हुआ देखती हूँ।
और पता नहीं उस स्वरूप में क्या अट्रैक्शन होती है, वो मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। और एक दीवानगी की हद होती है ना, वैसी एक हद अंदर से शुरू हो जाती है कि ये कौन है, मुझे जानना है कि ये कौन है। और मन ही मन इनका ख्याल आने लग जाता है और मैं सबसे पूछने लगती हूँ, मतलब कैसे गुरुजी हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं। तो मेरी सिस्टर मुझे बताती हैं, क्योंकि वो जाती होती है गुरुजी के, कि ये गुरुजी हैं और ये छतरपुर से आगे भाटी माइंस है और वहाँ पे इनका मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है, स्वर्ग से भी सुंदर मंदिर है मेरे गुरु महाराज जी का, जहाँ जाके बहुत शांति मिलती है। ये बातें सुन के तो और भी ज़्यादा मन में उमंग उठती है, और भी ज़्यादा मतलब होने लगता है कि अब तो मुझे जाना है इस मंदिर में, मुझे देखना है वहाँ पे गुरुजी हैं और वो कैसे हैं, क्या है वहाँ पर, इतना सब लोग कहते हैं, तो मुझे जाना है वहाँ पर। बट एज जैसे हम लोग सब किसी न किसी के साथ पहले से जुड़े हुए होते हैं, तो सेम इसी तरीके से हम भी जलंधर जाया करते हैं, बाबा बालकनाथ जी को मानते हैं और हम वहाँ जाते हैं। तो एक चीज़ को पीछे करके दूसरी चीज़ इतनी जल्दी लाइफ में लाना अचानक से नहीं हो पा रहा था। घर पे कोई भी रेडी नहीं था इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे मन में ये बात आ रही थी बार बार कि मुझे एक बारी बस गुरुजी के मंदिर जाना है, मुझे एक बारी बस गुरुजी का वो मंदिर देखना है जिसको सब स्वर्ग कहते हैं, वो शांति का धाम देखना है मुझे। और ऐसी उमंग थी कि एक दिन मैं सूरजकुंड मेला देखने जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ, और बस वो गलियां भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं वहाँ पे बैठे बैठे भी पीछे एक ही बात बोल रही होती कि गुरुजी कि कौन सी वो गली है जहाँ पे आपका वो मंदिर है, मुझे वो मंदिर की वो गली दिखा दो एक बारी, मुझे उस मंदिर तक पहुँचना है किसी भी तरीके से। बट कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी ही हैं जो हर चीज़ प्लान करके रखते हैं, डे डेट टाइम सब गुरुजी प्लान करते हैं। हम कौन होते हैं, हम सिर्फ उनसे अरदास लगा सकते हैं कि गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लो। और वही अरदास मैं गुरुजी के साथ लगाई जा रही थी कि गुरुजी मुझे बुला लीजिए, मुझे बुला लीजिए। बट अभी वो शायद वक्त नहीं आया था। बस यही चीज़ चलती चली जाती है और मैं अपने हस्बैंड को एक दिन इंसिस्ट करने की कोशिश भी करती हूँ कि आप क्या मुझे बड़े मंदिर ले जाओगे, तो वो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। बस बोल दिया एक बारी के लिए, मन बहुत ख़राब हो जाता है अंदर से कि इन्होंने भी मना कर दिया। बट फिर भी गुरुजी से अरदास, उस स्वरूप, बस वो छोटा सा स्वरूप जो डैशबोर्ड पे देखे है, बस वो छोटा सा स्वरूप माइंड में कि इनसे मिलना है, इनको एक बार देखना है मुझे बस वहाँ जाकर। और ऐसे ही एक दिन गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं और मैं अपनी मदर के घर रहने के लिए चली जाती हूँ। और वहाँ पे रहती हूँ तो अचानक से पता नहीं कैसे मेरा ब्रदर मुझे बोलता है कि बड़े मंदिर चलेगी। एंड आई एम शॉक्ड कि आज वो दिन है कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, सामने से कोई मुझे कह रहे हैं कि बड़े मंदिर चलेगी। और अंधा क्या मांगे दो आंखें, और वो दो आंखें उसको मिल चुकी थी। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, बस कुछ भी हो जाए आज मुझे बड़े मंदिर जाना है। और मैं फटाफट तैयार होती हूँ और मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मैं और हमारे बच्चे, हम बड़े मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, वो रास्ता मुझे इतना लंबा लगता है, इतना लंबा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बार बार सबसे पूछती हूँ और कितनी दूर है, और कितनी दूर है, कि कोई ऐसी बीच में ऐसी अड़चन ना आ जाए कि मैं वहाँ ना पहुँचूँ। बस हर पल होता है कि बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, बस मुझे वहाँ पहुँचना है, गुरुजी मुझे जल्दी बुला लो बस वहाँ तक। बस यही अरमान, यही सोच लेके मैं चलती चली जाती हूँ। मंदिर आता है, हम वहाँ पे उतरते हैं और शिवलिंग के दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा वो। बट एक ना मन में डर आ जाता है कि गुरुजी मैं अपने घर पे बिना बताए यहाँ आई हूँ, मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, मैं बिना बताए मैं यहाँ पर तक आ गई हूँ। क्या मैं सही कर रही हूँ गुरुजी? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही
क्या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, इस ऐसे अपने घर वालों को ऐसे करके मैं यहाँ तक आ गई हूँ। तो उसी टाइम आज शब्द बानी चढ़नी शुरू होती है। और थे अमला ते होने ने नबेड़े, किससे नहीं तेरी जात पूछनी। और ऐसा लगता है कि गुरुजी ने मुझे वहाँ खड़े खड़े मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया कि वहाँ किसी ने तेरी जात नहीं पूछनी, कि तू कहाँ से आई है, कौन है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वहाँ पे कर्म देखे जाएंगे कि तुम कैसे कर्म करके आए हो। और वो ही कर्म जो है आगे तक मेरे साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा, कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। और गुरुजी मुझे वो धीरज दे देते हैं, वो एक कहते हैं ना, एक सपोर्ट, किसी बड़े की सपोर्ट मिल गई कि हाँ अब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं है बेटा, आप बिल्कुल सही हो अपनी तरफ से, आप चलो अंदर आओ। वो पहला स्टेप मैं कभी नहीं भूल सकती, अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं कि वो पहला स्टेप जब मैंने बड़े मंदिर में रखा, जिसकी आस लगाई हुई थी कि गुरुजी आपके पास आना है। और अंदर जाते ही वाकई में जैसा सुना था उससे भी बहुत बढ़कर वो स्वर्ग का दरवाज़ा था जहाँ मैंने कदम रखा। गणपति जी के दर्शन करें, समाधि पे दर्शन करें, जल प्रसाद ग्रहण किया गुरुजी का, जो कि अमृत है। उस जल प्रसाद ने तो मेरी इतनी इतनी विपदाओं को काटा है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उस जल प्रसाद में बहुत ताकत है। उसके बाद शिव जी के दर्शन होते हैं, वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। उससे पहले एक स्टेप आता है चाय प्रसाद का। चाय मैं वो हूँ जिसने चाय मुंह नहीं लगाई कभी गुरुजी के जाने से पहले। आई हेट चाय, मेरा ये वाला हिसाब था, मुझे चाय नहीं पीनी। और वहाँ पे मुझे बोला गया था कि कुछ भी जो भी वहाँ पे सेवादार देंगे आपको वो चीज़ पूरी पीनी है, पूरा ग्रहण करना है, कुछ भी इतना सा भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक कण में गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी है। और मन ही मन में गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, मैं चाय कभी नहीं पी गुरुजी, मैं चाय कैसे पीऊँगी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जब वो चाय का गिलास मेरे हाथ में आता है और मैं उसका सिप लेती हूँ तो वो मुझे चाय का टेस्ट नहीं देती। वो मुझे बिल्कुल जैसे आप मानोगे केवड़ा या कोई कह सकते हो आप केसर पिस्ता का दूध, वो वैसा फ्लेवर होता है, वो चाय नहीं होती। और मैं अपने आप से पूछती हूँ, गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी चाय का टेस्ट ऐसा होता है, ये तो बड़ी टेस्टी होती है। मुझे तो पता ही नहीं था चाय का टेस्ट ऐसा होता है। और मैं वो चाय पी के और फिर हम गुरुजी के मंदिर की तरफ चलते हैं और गुरुजी को मत्था टेकते हैं। और ऐसा लगता है कि वाकई में आज आत्मा की प्यास बुझ रही है, आज एक शांति मिल रही है जो हम इस भीड़ भाड़ बड़ी दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं शांति नहीं है, सारा दिन टेंशन, तंग, क्या ये सब क्या हमारी लाइफ है। लेकिन वो एक ऐसा दरबार है जहाँ बैठ के मुझे लगा कि नहीं, यहाँ सुकून है, रियली में यहाँ सुकून है। इन गुरुजी के चरणों में बहुत सुकून है। और वो शब्द बाणी आत्मा की प्यास, रूह की प्यास बुझाती है। वो अमृत, वो वाणी अमृत वाणी है। वो मैं तो यही कहूँगी, वो वाकई में ही हमारे सवालों के जवाब देती है। अगर आप ध्यान से एक एक बानी सुनो तो वो आपके रियली में आपके सवालों के जवाब देती है। गुरु जी ने हमें सिखाया, हमें बानी सुनना नहीं आता था, हमें शब्द का मतलब ही नहीं पता होता था कि शब्द क्या होते हैं। गुरु जी ने सिखाया कि शब्द क्या होते हैं, बानी में कितनी ताकत होती है। ये बानी ही जो है हमारे रोगों का नाश करती है। ये बानी ही जो है हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती हैं, हमारी गलतियों को सिखाती हैं कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी ही समझा सकते हैं। जो हम नहीं थे, गुस्से से भरे हुए, लोगों के लिए मन में वैर रखे हुए, हम ऐसे लोग थे, झूठ बोलना सब कुछ करते थे हम, बट हम बिल्कुल गलत थे।
गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें ये सब कुछ सिखाया है कि किस तरीके से हमें जीना है, किस तरीके से हमें जीना है इस ज़िंदगी को, ताकि हम यहाँ पे भी खुश रह सकें और जब इस जग से जाएं तो वहाँ पर भी खुश रह सकें। ये सब गुरुजी सिखाते हैं। रियली में संगत जी, ये सब गुरुजी बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमें। बस फिर वहीं पे बानी सुनी, शब्द सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। फिर हम वहाँ से बाहर आते हैं तो पहले संगत जी नीचे लंगर हॉल खुला होता था जिसकी 9 सीढ़ियाँ हैं। तो मुझे बताया जाता है कि जो इन 9 सीढ़ियों को नीचे उतर के जाके जिसको लंगर करने का मौका मिलता है, उसके 9 के 9 ग्रह गुरुजी अपने हाथों में कर लेते हैं। फिर उसे किसी ग्रह चक्कर से डरने की ज़रूरत नहीं होती, उसे किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसको सब, उसका आगा पीछा सब गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाता है और गुरुजी की मुट्ठी में उसकी पूरी ज़िंदगी होती है। तो हमें कहीं नहीं जाना। हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी से कनेक्शन बनाना है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, किसी के थ्रू भी कनेक्शन नहीं बनाना है हमें, क्योंकि मेरा और मेरे गुरुजी का जो रिश्ता है वो उनका और मेरा ही है। आप उन्हें किसी भी रूप में देखते हैं, वो उसी ही रूप में आपको नजर आएंगे संगत जी। चाहे वो आप उन्हें पापा के रूप में देखते हैं, आप उन्हें अपने दोस्त के रूप में देखते हैं, आप जिस भी रूप में उन्हें देखते हैं, वो उसी रूप में आके आपकी मदद करेंगे। वो बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से, बहुत प्यार करते हैं, पल पल उनकी रक्षा करते हैं, पल पल। आप उन्हें याद करके तो देखिए, अभी भी लग रहा है कि मेरे साथ ही बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ अपना हाथ मेरे सर पे रखना गुरुजी, फर्स्ट टाइम लाइव है, बहुत डर लग रहा है। तो वो मेरे साथ ही हैं, मुझे पता है इस टाइम वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं बिल्कुल। और उनकी बेटी तभी बोल पा रही है, नहीं तो इस बेटी की क्या औकात कि वो कुछ बोल भी पाए। सच्ची में गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद हम वहाँ से लंगर करके बाहर आते हैं और बहुत खुश। वो दिन तो मतलब भूल ही नहीं जा सकता। 24 जून 2016, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकती। शुक्रवार का दिन, सब कुछ लंगर प्रसाद, सब कुछ इतना प्यारे दर्शन, सब कुछ करके बाहर आती हूँ और एक लंबी सी लाइन लगी हुई देखती हूँ। तो मैं अपनी सिस्टर से पूछती हूँ ये लाइन कैसी है, तो वो मुझे कहती है ये ना ब्लेसिंग्स की लाइन होती है। तो उस टाइम संगत जी आप सच्ची मानिए, मुझे ब्लेसिंग्स का मीनिंग भी नहीं पता था कि ये ब्लेसिंग्स क्या, ब्लेसिंग्स मतलब कैसी ब्लेसिंग्स। तो वो मुझे समझाती है कि अगर आपको गुरुजी का कोई स्वरूप, कोई लॉकेट, कुछ भी चाहिए तो आपको इस लाइन में लगना होता है और गुरुजी आपको अपने जो गुरुजी की इच्छा होती है उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ ब्लेस हो जाता है वहाँ से। और मैं सोचती हूँ ठीक है, मैं गुरुजी का मुझे एक छोटा सा स्वरूप मिल जाए और मैं उस स्वरूप को ऐसे फोल्ड करके अपनी अलमारी के अंदर रख दूंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और जब जब मेरा मन करेगा इनको देखने का, मैं वो स्वरूप खोल के उनको देख लिया करूंगी और फिर मैं उनको ऐसे वापस अंदर रख दिया करूंगी। बस ये सोच के मैं उस लाइन में लगती हूँ। और जब मैं उस लाइन में लगती हूँ तो मतलब डर भी लग रहा होता है कि स्वरूप मिलेगा, हाँ हाँ मैं छुपा लूंगी, बस ये फीलिंग हो रही होती है अंदर से। और आप मानोगे मेरा ब्रदर मेरे आगे होता है, मैं उसके पीछे होती हूँ, उसको गुरुजी का स्वरूप मिलता है और मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप इकट्ठे मिलते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ मिलते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ। सबको तो एक एक चीज़ मिल रही है और ये मुझे दो दो चीज़ें इन्होंने दी हैं। और ठीक है उन्होंने दी हैं और मैं चुपचाप उस लाइन से बाहर आती हूँ। तो मेरी सिस्टर देख के मुझे बोलती है कि वाह, तुझे चरण स्वरूप मिल गया, वो भी पहली बारी में, तू तो बहुत लकी है। तो मैं कहती हूँ इसमें क्या लकी है, मिल गया है तो मिल गया है। बट आज समझ में आता है कि गुरुजी के चरण हमारे घर में पड़ने वाले थे। वो चरण जो मैं आपको बता नहीं सकती, जिस चरणों में पूरी जिंदगी है और उस चरणों में ही रहना है, वो चरण मेरे घर में आने वाले थे और मैं उसको बहुत लाइटली ले रही थी। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैंने उस चीज़ को समझा ही नहीं उस वक्त में कि ये मेरे कितना बड़ा गिफ्ट है आपका। और मैं वो लेके आगे की तरफ बढ़ती हूँ। शटल सेवा से हम लोग बाहर पहुँचते हैं और जब हम बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक सेवादार अंकल मेरे पास आके खड़े होते हैं और वो मेरे हाथ में
ऐसे स्वरूप पे स्वरूप होता है, वो देखते हैं और वो कहते हैं कि आंटी आपको क्या मिला है। तो मैंने कहा मुझे ये स्वरूप और चरण स्वरूप मिला है। तो वो कहते हैं आंटी आप तो बहुत लकी हो। अगेन वही बात मुझे दोबारा सुनने को मिलती है। मैंने कहा थैंक यू अंकल। तो कहते हैं इतनी जल्दी तो किसी को चरण स्वरूप और स्वरूप इकट्ठे मिलते नहीं हैं। रियली में आंटी आप बहुत लकी हो, आपको दोनों चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी हैं। सच्ची में मतलब तब उस टाइम लगा कि हाँ इसमें कोई बात होगी, जो हर एक व्यक्ति यही बात मुझे बोल रहा है कि ये चीज़ आपको मिली है, ये आपके लिए नियामत है। और मैं उस चीज़ को लेके घर आ जाती हूँ और घर आके मैं वो चीज़ टेबल पे रख देती हूँ। और टेबल पे रखने के बाद मैं जैसे होता है कि हम लोग अगले दिन जैसे घर आना होता है तो पैकिंग वगैरह में लग जाती हूँ, तो देखती हूँ कि वो थोड़ी देर बाद वो स्वरूप टेबल्स पे नहीं है। तो मैं अपने ब्रदर से पूछती हूँ कि वो स्वरूप कहाँ गया भाई, यहाँ पे दोनों टेबल पे स्वरूप पड़े हुए थे और चरण स्वरूप पड़ा हुआ था। तो वो कहते मैंने तो वो फ्रेमिंग पे दे दिया। तो मैं मतलब इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ। मैंने कहा मैंने तो उसको मैं घर ही नहीं लेके जा सकती और तो उसको फ्रेम कराने की बात कर रहे हैं, ये कैसे मेरे घर जाएंगे। मैं तो इसे सिर्फ रोल करके अपने साथ लेके जाना था और फ्रेम करके तो इतने बड़ा हो जाएगा तो सबको पता लग जाएगा कि मैं घर में कुछ लेके आई हूँ। इस तरीके से गुरुजी कैसे अपनी लिए स्थान खुद तैयार कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे कुछ नहीं पता उस टाइम संगत जी। बस इतना पता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस सब कुछ हुए जा रहा था मेरी लाइफ के अंदर। शायद जो पहले मेरी चाह थी वो सब गुरुजी एक्सेप्ट कर चुके थे कि हाँ मेरे बच्चे के पास अब मुझे जाना है, मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। और इसी तरीके से वो स्वरूप आ जाते हैं फ्रेम होके और मैं उसको अपनी बैग के अंदर पूरा पैक करके अच्छे से रख के छुपा के कपड़ों के अंदर लेके मैं घर आती हूँ। बट अब उसको बाहर भी निकालना है संगत जी, तो कैसे और क्या करूँ। बहुत डरते डरते अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि ऐसे ऐसे मैं बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से मुझे 2 स्वरूप ब्लेस हुए हैं और ऐसे भाई ने इसको फ्रेम करवा दिया है, तो प्लीज़ क्या मैं इसको मंदिर के साथ लगा सकती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो जो इंसान मुझे मंदिर ले जाने के लिए साफ मना कर रहा होता है वो कहता है कि क्या हुआ, मंदिर ही तो था, हुआ ही तो क्या हुआ, और क्या हुआ पूजनीय ही तो हैं, चलो इनको मंदिर के साथ मैं लगा देता हूँ। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पैरों के नीचे तो ज़मीन निकल गई कि जो इंसान से मैं इतना डर रही थी कि ये कैसे होगा कैसे होगा, और गुरु जी ने उनके माइंड में क्या डाला, कैसे किया मुझे नहीं पता। और उनका चरण स्वरूप और स्वरूप एग्जैक्टली जैसे कि गुरु जी ने अपनी जगह बना के रखी हुई थी, वो एग्जैक्टली वहां पर दोनों चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। इस तरीके से गुरुजी मेरी लाइफ में आ जाते हैं और मेरा लगाव पूरा गुरुजी के साथ जुड़ चुका था, अटैचमेंट हो चुकी थी। मैं गुरुजी के यूट्यूब पे चैनल पे सत्संग सुनना शुरू हो चुकी थी। गुरुजी की बातें जानने के लिए मुझे बहुत शौक था, मैं सब कुछ मैं कर रही थी। बट मैं उस टाइम बिल्कुल अकेली थी घर पर कि जो इस चीज़ को जान रही थी, उनकी इस चीज़ की ब्लेसिंग्स को समझ पा रही थी। लेकिन ठीक उसके 1 हफ्ते के बाद ही गुरुजी का बर्थडे, जैसे आपको पता है 7 जुलाई को आता है, तो 6 जुलाई को मेरे ब्रदर का कॉल आता है और वो मुझे कहता है कि गुरुजी का बर्थडे है और एम्पायर स्टेट चलेगी। तो मैंने कहा एम्पायर स्टेट क्या है। तो वो कहते हैं कि ये छोटा मंदिर जिसको कहते हैं जहाँ गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में रहा करते थे, ये वो मंदिर है और वहाँ पर चलेगी, वहाँ पे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं तो रेडी हूँ, बट रात का टाइम है, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा वहाँ से आते आते, तो कैसे होगा गुरुजी। तो मैं इनसे एक बारी बात करके देखती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं इनसे सिर्फ 1 टाइम बोलती हूँ कि ऐसे गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को और वो रात को सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी, तो क्या आप हमारे साथ चलेंगे। तो कहते हैं अच्छा चलो, शिव जी का मंदिर ही तो है, मैं भी देखाता हूँ। इस तरीके से गुरुजी उनके माइंड में कुछ ना कुछ स्टार्ट कर चुके थे, गुरुजी ने अपनी जगह बनानी, मैं ये कह सकती हूँ। हम वहाँ जाते हैं तो संगत जी उसके साथ, इसी के साथ एक और सत्संग शुरू ये भी हो जाता है कि मेरे मन में इच्छा थी कंसीव करने की उस टाइम पे, और
मेरा बेटा ऑलरेडी 10 ईयर्स का हो चुका था और मेरे पास ऐसा लग रहा था वक्त बहुत कम है, क्योंकि इसके बाद दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाएगी कि बच्चों में ऑलरेडी 10 साल का डिफरेंस हो चुका है। तो मैं वहाँ पे जाके गुरुजी को मत्था टेकती हूँ और एक ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मजाक ना बनवा देना मेरा, अगर कुछ ब्लेस करना है ना तो प्लीज़ अब ब्लेस कर देना आप गुरुजी, बहुत आस लेके आई हूँ मैं। बस मैं इतनी सी बात गुरुजी को वहाँ पे बोलती हूँ कि गुरुजी मजाक बन जाएगा। ऑलरेडी अगर अभी भी कंसीव नहीं किया तो ऑलरेडी जो 10 ईयर्स का डिफरेंस आ चुका है, वो इससे ज़्यादा कितना लंबा हो पाएगा। और बस इतना बोल के मैं बाहर बैठ जाती हूँ वहाँ पर संगत के साथ ही। और हम लोग वहाँ बैठे होते हैं तो अचानक से क्या होता है कि पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है और केक कट रहा होता है अंदर, और हम बाहर मिरर में से सब कुछ अंदर देख रहे होते हैं दरबार में क्या हो रहा है। तो उसके बाद सब आंटीज को फ्लावर्स के बुकेज मिलने शुरू हो जाते हैं और वो उम्मीद, वो उमंग मेरे अंदर भी आती है कि मुझे भी वो बुके चाहिए जो अंदर हैं। बट पॉसिबल नहीं है कि आप यूं मुड़ के वापस अंदर जाएं। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं आपको उसी रास्ते पे रहना है, आप मुड़ नहीं सकते, आप अंदर नहीं जा सकते। और मैं गुरुजी को लिटरली उनकी गद्दी को देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ गुरुजी मुझे भी मतलब एक बुके चाहिए। और आप मानोगे नहीं संगत जी, तभी एक आंटी और उनकी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अपनी बेटी को वो आंटी कहती है, बेटा ये गुरुजी के लिए फ्लावर है और ये यहीं रख दो, चाहे अंदर गुरुजी को चढ़ाओ या बाहर गुरुजी को चढ़ाओ, बात एक ही है, ये फ्लावर गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्लावर गुरुजी ने मेरे लिए स्पेशल बाहर भेजा, मेरे सामने ही वो फ्लावर रखा गया स्पेशल आके, क्योंकि मैं गुरुजी से बोल रही थी कि मुझे भी गुरुजी आपके बर्थडे पे एक फ्लावर चाहिए। और वो फ्लावर जो है वो मेरे सामने रखते हैं, वो फ्लावर मैं उठा लेती हूँ और मैं शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, गुरुजी आप इतना सुनते हो कि मैं अंदर जो फ्लावर्स के बुके मिल रहे हैं वो आप मेरे लिए बाहर भेज रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इसी पल एक और चमत्कार हो रहा होता है। उसी टाइम एक ट्यून बजती है, मुबारक मुबारक सभी को मुबारक, जन्मदिन सभी को मुबारक। और मुझे नहीं पता होता कि ये ट्यून मेरे हस्बैंड के दिल और दिमाग में गुरुजी को बिठा रही है। वो कहते हैं कि उनकी जर्नी इस ट्यून से शुरू हुई है। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने इस ट्यून के साथ उनके अंदर एंटर किया और उसके बाद वो भी गुरुजी के दीवाने हो चुके हैं। सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी ही ब्लेस कर सकते हैं कपल को इस तरीके से कि दोनों उनके चरनी अपने पूरे मतलब जोरों शोरों से उनकी चरनी लग सके। ये गुरुजी कर सकते हैं, अकेले हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो करना है गुरुजी ने ही करना है हमारी लाइफ पे। और जो अरदास मैं गुरुजी को वहां पर लगा के आई होती हूँ 7 जुलाई को, वो अरदास पूरी हो जाती है संगत जी 7 अगस्त को। मेरी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है 7 अगस्त को। शुक्राने हैं गुरुजी के कि गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी वो अरदास स्वीकार करी। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, इतनी जल्दी गुरुजी सुनते हैं। बस उनको प्यार चाहिए, उनको प्यार चाहिए, आपका सिर्फ प्यार और कुछ नहीं चाहिए। उनसे डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए उनको गुरुजी को, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी को। गुरुजी की बस बात को मानना है, फॉलो करना है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। गुरुजी पल पल सुनते हैं, छोटी छोटी फरमाइश भी पूरी करते हैं गुरुजी। तो समोसा खाने का मन है तो वो भी भेज देते हैं किसी ना किसी तरीके से। इतनी छोटी छोटी विशेस भी पूरी करते हैं वो मेरी। मुझे पता है मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। और बस इसी तरीके से मैं मतलब मेरे लिए वो बहुत एक वो था मोमेंट कि मैं गुरुजी आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली और वो चीज़ मेरे पास आ जाती है। लेकिन उससे पहले मुझे ये चीज़ पता नहीं होती। तो आप मानोगे संगत जी, मैं एक दिन ऐसे बैठी होती हूँ सुबह ऐसे रात के टाइम में, और मेरे कानों में टेलीपैथी हो, मुझे टेलीपैथी का तो मतलब नहीं पता होता, लेकिन मेरे कानों में एक पंजाबी में आवाज़ आती है, पुत्र तेरा काम कर देता। और मैं कहती हूँ मेरे कान में ये कौन पंजाबी में बोल रहा है।
और एक आवाज़ मेरे कान में आती है, पुत्र तेरा काम कर दिता। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ पता नहीं कौन मेरे कान में ना पंजाबी में बोल रहा है, मैंने तेरा काम कर दिता। मैं तब भी नहीं समझ पाती कि ये गुरुजी हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम टेलीपैथी का कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा था कि टेलीपैथी गुरुजी इस तरीके से करते हैं। अगले दिन सुबह उठने लगती हूँ 5 बजे योगा क्लास पे जाने के लिए। अचानक से फिर मेरे कान में एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ मुझे कहती है, हुन योगा नहीं जाना, तेरा काम कर दिता, हुन योगा नहीं जाना। मेरे को तब भी समझ में नहीं आता और मैं फिर भी रुक जाते हैं मेरे कदम घर से बाहर नहीं निकलते। और 7 तारीख को ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो आवाज़ मेरे गुरुजी की है। वो मुझे पल पल अलर्ट कर रहे हैं कि आप कंसीव कर चुके हो और आपको योगा नहीं करना है, आपको अब बाहर नहीं जाना है, अब आपको अपना ध्यान रखना है। वो सिर्फ गुरुजी हैं जो मेरे कान में आके मुझे ये सारी बातें बता के जाते हैं। और मुझे शुक्राना गुरुजी, आपने टेलीपैथी करी मेरे साथ, मुझसे बात करी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपनी बेटी का ऐसे ध्यान रखा पूरी प्रेगनेंसी में। 5th मंथ के अंदर मैं एक दिन ऐसी लेटी होती हूँ और मेरे पेट पे ऐसे हाथ जाता है, तो अचानक से फिर टेलीपैथी होती है, शिवी है अंदर, शिवी। और कुड़ी होएगी ना ते ओदा नाम शिवन्या, ते मुंडा होएगा ना ते शिवाय। ते ऐसे मतलब मुझे नाम बता दिए जाते हैं और मैं बहुत हैरान होती हूँ, मुझे ये नाम कौन सजेस्ट कर रहा है, ये मुझे नाम कौन बता रहा है पंजाबी में। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी बेटा तो मेरे पास है, मुझे तो बेटी चाहिए, बट गुरुजी आप ही कहते हैं ना मंगो नहीं मन्नो, तो मैं आपको मानती हूँ। बस एक बारी छोटी सी विश मैंने आपके सामने रख दी है, मैं अब कभी नहीं कहूँगी आपको, बाकी जो आपकी इच्छा मैं उसको सर मत्थे ले लूँगी गुरुजी, बट एक छोटी सी विश मैंने एक बारी उनके सामने ज़रूर रखी। और आप मानोगे पूरी 9 मंथ्स तक मैं बोलती रही कि मेरे पास शिवी है, मेरे पास शिवी है। और फिर थोड़े दिन बाद मुझे टेलीपैथी होती है कि तेरा बेबी जो है वो 27 मार्च 2017 मंडे के दिन आएगा, जबकि डेट संगत जी मुझे दी जाती है 15 अप्रैल 2017। और मैं हैरान मतलब मैं ये बात सबसे शेयर करती तो सब हंसते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, 15 तारीख की डेट है और 27 तारीख को ऐसे कैसे। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला है कि बेबी तो 27 मार्च को ही आने वाला है और मंडे के दिन ही आने वाला है, तो वो उसी दिन आएगा। आप मानोगे गुरुजी संगत जी कि मैं हॉस्पिटल 26 तारीख को रात को एडमिट भी हो जाती हूँ। तब डॉक्टर कहती है कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो अगले दिन ऑपरेट नहीं कर पाएंगी, तो पेशेंट को वापस घर भेज दो। और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आपकी बताई हुई डेट गलत कैसे हो सकती है, सब मजाक उड़ाएंगे गुरुजी, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे गुरुजी की बताई हुई चीज़ गलत हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। और बस हम लोग मतलब नर्स बोलती है कि आपको वापस जाना पड़ेगा और आज नहीं हो पाएगा ये सब कुछ, तो आप अगली डेट ले लीजिए। और मैं मन ही मन गुरुजी को याद कर रही हूँ कि गुरुजी नहीं, गुरुजी ऐसे आपकी बात गलत, मैं घर जाऊंगी सब बोलेंगे कि तेरे तो गुरुजी ने कहा था, ले देख लिया फिर। बस यही सोच के बस गुरुजी को याद करती हूँ। आप मानोगे गुरुजी बिल्कुल संगत जी दरवाजे के पास पहुँचते ऐसा लगता है कि पीछे से आवाज़ आती है नर्स की और वो कहती है कि डॉक्टर का फ़ोन आया, नहीं जाना घर, बेबी सुबह ही होगा। और मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, आपने अपने भगत की लाज रख ली, आपने जो बात मुझे बताई और जो मैंने सबको बताई वो बात गलत अब नहीं होगी, क्योंकि आपने बोला था तो गलत हो ही नहीं सकता था। शायद वो कोई परीक्षा ही होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अगले दिन 27 तारीख सुबह हमारे घर में सच्ची में शिवी ही आती है, जिसका नाम मैंने रखा शिवन्या। और वो शिवन्या बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है, उसकी पल पल गुरुजी ने रक्षा करी है, पल पल उसने मेरा मतलब ऐसे ऐसे सत्संग है शिवन्या के कि रोंठे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है उसके साथ जो जो हुआ। और फिर गुरुजी ने हमें पता भी नहीं लगने दिया। सबसे पहले तो जब वो पैदा होती है तो 5 दिन तो वो मतलब नर्सरी में ही होती है, उससे हमें मिलने भी नहीं दिया जाता।
क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और मैं वो मंडे की पैदा हुई हुई और थर्सडे हो जाता है और हम लोगों को उससे मिलने तक नहीं दिया जा रहा होता है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी कैसा बच्चा है ये जो हमारे पास ही नहीं आना पा रहा, हम उसको हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, कैसा है गुरुजी ये सब कुछ। बट शायद गुरु उस दिन बस इतना बोलती हूँ और रो रही होती हूँ। तो जो हाथ पे सिरिंज लगी होती हैं और जो निशान ग्लूकोज के पड़ जाते हैं, तो वहाँ मुझे ओम के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और ये फिर गुरुजी मुझे फील कराते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, जो कष्ट है, जो दुख है, मैं यहीं काट रहा हूँ उसके, वो घर तक नहीं पहुँचेंगे। और वो सच्ची में ही शुक्रवार को वो लड़की बिल्कुल ठीक, और वो अभी बिल्कुल ठीक है। जो जो डॉक्टर्स ने बोला उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके सांस में प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब गुरुजी अंदर ही अंदर उसको ठीक कर रहे थे, हील कर रहे थे, और उसको बिल्कुल स्वस्थ करके गुरुजी ने शुक्रवार महालक्ष्मी माता के दिन लक्ष्मी को हमारे घर भेज दिया। शुक्राने गुरुजी, आपके बहुत बहुत शुक्राने उस दात को हमें बख्शने के लिए, क्योंकि हमारे घर में उस लड़की के अलावा और कोई लड़की ही नहीं है। हमारे पूरे खानदान में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। शी इज़ द ओनली गर्ल जो गुरुजी ने हमें ब्लेस की है, क्योंकि गुरुजी को बेटियां भी बहुत पसंद हैं और गुरुजी उसी को ही बेटी देते हैं जिसको वो उसके काबिल समझते हैं। इसका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने गुरुजी हमें इस काबिल समझा। शुक्राना गुरुजी। इस तरीके से जर्नी चलती गई। अब इस तरीके से गुरुजी के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। गुरुजी हमें अपनी ज़िंदगी में पूरी हमारी अंदर तक रम चुके हैं। एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ तो एक ड्राइंग रूम में एक बाउल के अंदर, आप लोगों को पता है वो जो कंचे या डेकोरेशन के लिए जो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जो पर्ल के पीसीज होते हैं, कंचे वाले पीसीज जो हम रखते हैं डेकोरेशन के लिए, वो पड़े होते हैं। और कब शिवन्या उसको खा लेती हैं हमें पता भी नहीं चलता, हमें नहीं पता होता, हम दूसरे रूम में होते हैं। और पूरा दिन 2 अक्टूबर का दिन होता है वो, हम आराम से, मैं अपनी मम्मा के घर पूरा दिन स्पेंड करती हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने कुछ किया है नहीं किया है, हमें कुछ गुरुजी पता ही नहीं लगने देते। अगले दिन जब सुबह मॉर्निंग में शिवन्या स्टूल पास करती हैं तो उसकी पॉटी के अंदर मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आता है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ, ये क्या चमक रहा है इसकी पॉटी के अंदर। तो मैं देखती हूँ कि वो एक कंचा है। देन फिर मुझे कुछ और चमकता हुआ नजर आता है, फिर कुछ और, ऐसे करते करते संगत जी उसकी बॉडी में से 12 कंचे निकलते हैं, जो उस लड़की ने कब खाए हमें नहीं पता। उस लड़की ने वो कंचे कब खाए। और हमारे लिए बहुत शॉकिंग था कि वो पूरी रात वो इतने छोटी सी इंटेस्टाइन के अंदर वो 12 कंचे कैसे रहे, कैसे रहे। वो सिर्फ गुरुजी की वजह से रहे कि गुरुजी ने उस बच्चे को इतना सा भी पिंचिंग कहते हैं ना, कोई दर्द नहीं होने दी। वो दूध भी पी रही थी, वो खेल भी रही थी, वो सोई भी थी, उसको स्टूल भी पास हो गया, सब कुछ हो गया, और वो कंचे उसमें से निकले। और मेरी तो प्राणी बाहर आ गए कि मेरे बच्चे ने क्या किया हुआ था, और हमें तो पता भी नहीं लगने दिया। गुरुजी आपने, इतनी बड़ी विपदा हमारे ऊपर आ जाती, इतनी छोटी सी, अगर बच्चा कुछ खा लेता है ना, एक सिक्का या एक छोटी सी चीज भी, तब भी वो तड़पता है। अगर कोई बाहर की चीज किसी के शरीर के अंदर चली जाए, और वो 12 कंचे अपने अंदर रख के बैठी हुई थी। और मेरा रोना छूट जाता है और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी ये कैसी परीक्षा है, ये बच्चा पता नहीं 12 निकले, अभी आगे कितने और तो नहीं है इसके अंदर। और आप मानोगे मुझे सिर्फ ध्यान आता है जल प्रसाद, और मैं जल प्रसाद उस लड़की को पिला देती हूँ और गुरुजी पे छोड़ देती हूँ और ये कह देती हूँ, गुरुजी 1 घंटे के अंदर प्लीज आप इसको दोबारा से स्टूल पास करवा दीजिए और ये मुझे बता दीजिए कि इसके अंदर और कंचे नहीं हैं। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आप ही इसके डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ करोगे। और आप मानोगे नहीं गुरुजी, संगत जी ठीक 1 घंटे के बाद उसको स्टूल पास होता है, बिल्कुल क्लियर, उसमें कुछ भी नहीं निकलता। और एक आंटी सामने ही रहते हैं हमारे घर के, उनको जब ये बात पता, और इसी तरीके से गुरुजी ने इसी तरीके से बस पल पल हमारा साथ दिया है। पल पल वो हमारे साथ हैं, हर पल उन्होंने मुझे छोटी से छोटी विपदा से भी बाहर निकाला है। और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी।
बड़ी विपदा से भी उन्होंने हमें मतलब पता ही नहीं लगने देते, दुख आता है और कैसे चला जाता है। गुरुजी बस उसको मतलब कहते हैं ना, मतलब इतना छोटा कर देते हैं कि बस आपके बच्चे को दुख होता ही नहीं है, ऐसा लगता है। आया, चुभा और निकल गया, उसको गुरुजी बड़ा होने ही नहीं देते। इतना प्यार करते हैं गुरुजी हम सबसे। बस इसी तरीके से जर्नी चल रही है गुरुजी के साथ और चलती चली जा रही है। सत्संग तो बहुत है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स हैं मैं आपको बता नहीं सकती। अमृत वर्षा का गुरुजी का मेरे घर पर होना, गुरुजी का लॉकेट, शिवरात्रि वाले दिन हम लोग, गुरुजी ने सबसे पहले तो हमें अमृत वेले का मतलब समझाया कि अमृत वेला क्या होता है। हम तो सिर्फ सो के अपना सारा वक्त खराब कर देते हैं और सोचते हैं कि सुबह उठ के सब कुछ कर लेंगे। ठीक है संगत जी, सुबह उठ के पूजा पाठ करना सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो वो अमृत वेला होता है ना सुबह, जब सिर्फ गुरु और आप होते हैं और आप दोनों के बीच की ट्यूनिंग होती है, कोई फ़ोन नहीं बजता, कोई आपको परेशान नहीं करता, बस मैं और मेरे गुरुजी होते हैं और हम बातें करते हैं और उनके शब्द गाते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे चलिया बख्शा। ये भी मेरी एक विश थी गुरुजी से कि मुझे अमृत वेले का चलिया चाहिए गुरुजी, और गुरुजी ने मुझे अमृत वेले का चलिया भी बख्शा। शुक्राने गुरुजी आपके इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत शुक्राने। और जिस दिन चलिए का आखिरी दिन होता है उस दिन मन बहुत ना जैसे कहते हैं ना छोटा और होता है कि अब कल से हम क्या करेंगे, अब ये चलिया ख़त्म होने को आ रहा है, अब हम कल से क्या करेंगे। मतलब संगत करेंगे, अपने अपने घरों में करेंगे, बट ऐसे जो हम संगत इकट्ठे होके ये अमृत वेले का सत्संग करते हैं ये हमें नहीं मिलेगा कल से। तो बस मन का ऐसे छोटा छोटा हो रहा होता है और मतलब ऐसे बैठी होती हूँ और अचानक से बैठे बैठे मुझे गुरुजी ना अपने सामने बैठे, मतलब जहाँ मैं बैठी हूँ बिल्कुल साथ ही गुरुजी मेरे पास आके बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है। मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे गुरुजी नजर आते हैं रेड कलर के चोले में, और जब मैं आंखें खोलती हूँ तो गुरुजी मुझे नजर नहीं आते वहाँ पे। तो मैं कहती हूँ ये मेरा वहम है, मुझे गुरुजी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बट वहाँ पे फिर गुरुजी की ना गुलाबों की फ्रेग्रेंस भी आनी शुरू हो जाती है। मुझे सब सत्संग ओवर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आरती हो जाती है, प्रसाद बढ़ जाता है। तो मैं ना गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी आप सच्ची में मेरे साथ बैठे हुए थे ना यहाँ पर, आप सच्ची में बैठे हुए थे ना, अगर आप सच्ची में बैठे हुए थे ना तो आप कुछ ऐसा करके मुझे बताओ कि जो कभी ना हो वो हो और मुझे पता लगे आप मेरे पास ही बैठे हुए थे, ताकि मैं संगत को बता सकूं। नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आप मेरे पास बैठे हुए थे या नहीं बैठे हुए थे। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, ठीक 2 मिनट के बाद छत से टपकता है पूरा जल, जल की वर्षा होने लग जाती है मेरे ऊपर, और एक सामने आंटी बैठी होती है, छोटा सा बच्चा उसके ऊपर। वो कहते हैं देखो आंटी देखना मेरे सर पे कौन सी पानी गिर रहा है, जबकि वो सीलिंग कहीं से गीली नहीं है, वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कहीं से पानी आ सके, कुछ हो सके, कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे उस चीज का। बट वो जल की वर्षा लिटरली वहां पर होती है और मेरा रोना छूट जाता है कि गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे संगत को बताना है कि गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए थे मेरे साथ। और मेरे से प्रसाद की प्लेट ऐसे हिलने लग जाती है और मेरा रोना छूट जाता है, और मैं एकदम जिन आंटी के साथ सत्संग होता है मैं सबको बोलती हूँ कि मेरी बात सुनो, मेरे को एक सत्संग शेयर करना है। और मैं उनको बताती हूँ कि अभी गुरुजी यहीं पे थे मेरे साथ, यहाँ बैठे हुए थे, रेड कलर के चोले में मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठे हुए थे। और वो आंखों से आंसू टप 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 निकलते चले जाते हैं कि मेरे गुरुजी मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनको टच भी नहीं करा। मैं उनको टच कर सकती थी बट उन्होंने मुझे धोखे में क्यों रखा। एक बारी तो मुझे गुरुजी हाथ लगाने देते, एक बारी तो बताते कि सच्ची में आप मेरे पास हो। बट ऐसा नहीं हुआ। अचानक से क्या होता है कि बस मैं रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, और ऐसे ही रोते 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 मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ। तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी से कहते हैं आज तेरा चलिया पूरा होया सी ते तेनू गिफ्ट नहीं देना सी, ले मैं तेरे लिए अर्शों से फर्शों पे आ गया, खुश है दिए हुनते खुश है। और हम मानोगे नहीं कि मेरे गुरुजी मेरे से मिलने के लिए स्पेशल आए और मेरे साथ आके बैठे। शुक्राने गुरुजी, इतना ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना
इतना प्यारा गिफ्ट आपने मुझे दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरीके से उसी महीने में शिवरात्रि वाले दिन हम लोग अमृत वेले सत्संग से ही वापस आ रहे होते हैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी पार्क करते हैं। हमारी स्कूटी को जैसे ही पीछे करते हैं घुमा के ऐसे लगाते हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, वहाँ इतना प्यारा पेंडेंट पड़ा होता है जिस पर लिखा होता है गुरुजी। ऐसा पेंडेंट मैंने कभी नहीं देखा। और वो पेंडेंट हमारी स्कूटी पे पड़ा होता है और हमें शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ब्लेस करते हैं वो पेंडेंट। और वो पेंडेंट मतलब मुझे समझ नहीं आया वो पेंडेंट कहाँ से आया, किसने रखा, कौन रख सकता है, आप जानते ही हो वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, वो ही हमें ब्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। और वो शिवरात्रि मेरे लिए स्पेशल शिवरात्रि बन गई। बहुत शिवरात्रियाँ मनाई बट ऐसी शिवरात्रि शायद ज़िंदगी में पहली शिवरात्रि थी कि गुरुजी ने साक्षात आके मुझे ब्लेस किया उस पेंडेंट से। बहुत प्यारा पेंडेंट है वो मेरे पास। वो मेरे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, उस पर प्रॉपर गुरुजी ही लिखा हुआ है। ऐसा पेंडेंट उस पर कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, उस पर सिर्फ गुरुजी लिखा हुआ है। पूरा सर्कल उस पर बहुत सारे ऐसे जैसे डायमंड है वैसा लगा हुआ है और उसके ऊपर गुरुजी ही लिखा हुआ है। इतना प्यारा पेंडेंट है वो। और आप मानोगे उसी दिन मेरे हस्बैंड की सेवा मंदिर में लगी होती है शिवरात्रि वाले दिन, वो उसी टाइम चले जाते हैं बड़े मंदिर सेवा करने के लिए और मैं घर पे अकेली होती हूँ और मैं बहुत गुरुजी को मिस कर रही होती हूँ कि मुझे गुरुजी सबको मंदिर बुला रहे हो और मुझे मंदिर नहीं बुला रहे। मैं किसके साथ मंदिर जाऊँगी, मैं किसके साथ मंदिर जाऊँगी गुरुजी, मुझे भी मंदिर आना है। शिवरात्रि का दिन है, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया मैं मानती हूँ, बट मुझे फिर भी मंदिर आना है, मुझे आपसे मिलना है। और मैं रोई जा रही हूँ, लिटरली रो रही हूँ बहुत तेज तेज। तो गुरुजी बस बोले जा रहे कमलिए चुप हो जा, कमलिए चुप हो जा। मैं कह रही गुरुजी नहीं मुझे चुप नहीं होना, मुझे मंदिर आना है। पता नहीं गुरुजी किसी आंटी को बोलते हैं, वो आंटी मुझे कॉल करती है और मेरा 1 घंटा गुरुजी बातों में लगवा देते हैं आंटी के साथ, वो भी अपनी बातों में, सिर्फ गुरुजी के गुणगान में लगवा देते हैं वो 1 घंटा और मेरा रोना गुरुजी चुप करवा देते हैं। ये बात मैं बाद में रियलाइज करती हूँ कि मैं बहुत रो रही थी इस चीज़ के लिए और गुरुजी मुझे चुप करवाते हैं सिर्फ उन आंटी से बात करवा के, और मैं चुप हो जाती हूँ। और रात को ही मानो कि 2-3 बजे घर वापस आते हैं सेवा से और अगले दिन सुबह मैं इनको बोलती हूँ कि क्या आप मुझे बड़े मंदिर लेके जाओ, कि कल तो मैं बड़े मंदिर शिवरात्रि वाले दिन नहीं जा पाई, क्या आज आप मुझे बड़े मंदिर लेके जाओगे। तो मुझे बिल्कुल पता था कि ये मना कर देंगे कि मैं तो कल पूरा रात थक के आऊँ, मैं नहीं लेके जाऊँगा तुझे। बट आप मानोगे संगत जी गुरु जी का ही आज्ञा थी इनको कि इन्होंने मुझे एक बार भी ना नहीं बोली और ये मुझे लेकर बड़े मंदिर गए। और जैसे ही मैंने दरबार के अंदर पैर रखा तो वहाँ पे सबसे पहले जो भजन चला वो चला नीतू कमली मेरे प्यार दी कमली। और ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी मुझे कह रहे आ गई कमलिए, बस यही चाहिए था ना तुझे, ले ऐवी ले। बस ऐसे प्यार करते हैं, छोटी सी चीज़ भी मांगूंगी ना संगत जी वो भी दे देते हैं। बस ऐसे बोला गुरुजी आई लव यू गुरुजी, बस इतना बोलती हूँ। और मैंने बोला गुरुजी मुझे आपके बर्थडे पे ना लव वाले बैलून्स लगाने हैं और मुझे ना वो लव वाले बैलून्स ही चाहिए मुझे। आप मानोगे गुरुजी मेरी स्कूटी पे लव वाला बलून नीचे पड़ा होता है और एक नीचे से आंटी बोलती है आपकी स्कूटी पे लव वाला बलून नीचे पड़ा हुआ है। कौन करता है ये सब, मेरे गुरुजी करते हैं, सिर्फ मेरे गुरुजी करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जब मैंने गुरुजी को विश किया उस दिन बर्थडे वाले दिन रात को, तो चोले पे सबसे पहले लव बना हुआ था, इतना बड़ा हार्ट। तो गुरुजी को मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी मेरा दिल आपके पास है, और गुरुजी बोलते हैं मेरा दिल भी तेरे पास है। ऐसे है मेरे गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत है, प्यार भी बहुत है मेरे गुरुजी से। बस गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, इसी तरीके से गुरुजी ब्लेस करते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए, ये विश भी गुरुजी पूरी कर दी आपने। लव यू गुरुजी, मेरा दिल आपके पास है। और अपने चरणों पे लगाए रखना गुरुजी, अपने चरणों में स्थान देना, बस कहीं ना भटके ये मन, बस आपके चरणों में ही जुड़ा रहे, हर पल आपको याद करता रहे। बख्शना गुरुजी हमें, हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें बख्श देना गुरुजी, माफ़ कर देना गुरुजी। संगत जी सत्संग करते वक्त कोई भूल हो गई हो तो माफ़ करना, कोई गलती हो गई तो माफ़ करना गुरुजी।
आपका ही दित्ता खांदे हैं, आपका ही शुक्र मनाते हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।